फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए जब कुछ लोग अपना दिमाग लगाकर काफी तगड़ी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का, उस इंटेलेक्चुअल पावर का एक से जो उनको बेनिफिट मिलता है, दैट इज थ्रू नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज एक से अलग अलग आ चुके हैं। हमने आपके सामने बात करी थी मेडिसिन, फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। किनको मिला है? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। दो लोगों का नाम समझ लीजिए, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई विल एक्सप्लेन दिस। दोस्तों, एक समझदार एक से aspirant for competitive examination will try to learn current affair from varieties of the perspective. One, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? एग्जामिनर भी अच्छी तरीके से पूछेगा कि भाई तुम्हें समझ में आया 2021 का जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला वो किस पर्पस के लिए मिला। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होगा एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस तो कोई फायदा ही नहीं है। दोस्तों, ये जो दोनों लोग हैं उन्होंने मिलकर एक मजेदार सा टूल डेवलप किया फॉर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम फार्मास्यूटिकल के अंदर बड़े बड़े एक से नए नए दवाइयां बना पाते हैं और केमिस्ट्री को और ग्रीन फॉर्मेट में यूज कर पाते हैं। दिस इज व्हाट द एडवांटेज दे कुड प्रोवाइड। ओके, ठीक है, चलिए इसको समझेंगे 2 मिनट में। एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या होता है? ओके, चलिए दोस्तों, ये है आपके बेंजामिन लिस्ट साहब और ये डेविड मैकमिलन। ओके, ग्रेट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कैटालिसिस, ऑर्गेनोकैटालिसिस के बारे में जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए जाना पड़ेगा व्हाट इज कैटालिस्ट आर। कैटालिस्ट्स आर दोस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच एनहांसेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में कुछ कैटालिसिस की जरूरत पड़ती है ताकि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को वो तेजी से कर सके। ये सनो, और लोग इसी को यूज करते हुए काम करते हैं। ये सनो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर एकदम बहुत बेसिक वे में अगर मैं समझाऊं, केमिस्ट्री को फिजिक्स में डालकर अगर समझाने की कोशिश करूं, तो भैया अगर आपको लकड़ियों को जलाना है और लकड़ी को जलाने के लिए तेजी से जलाना है उसको, तो आप क्या करोगे? या तो उसमें केरोसिन डालोगे, या तो पेट्रोल डालोगे, या तो घी डालोगे, तेल डालोगे, ये काम करोगे ना। ठीक है, सो दोस्तों 2000 तक, मतलब अगर आपके मम्मी पापा ने लेकिन से उसके पहले साइंस पढ़ा है, ठीक है, तब तक तो यही माना जाता था that there are 2 types of catalyst. One is metals and others are enzymes. Okay, these are the only 2 types of catalyst were available. ठीक है, अगर आपने कहीं पे मेटल कैटालिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन तेजी से करेगा, या एंजाइम, और कोई तरीका तो है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। ठीक है, बट अगेन से इन लोगों ने एक दूसरे के साथ तो काम मिलके, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं किया, इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया और उन्होंने तीसरे टाइप का कैटालिस्ट और कैटालिसिस प्रोसेस चालू किया जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। ओके, ठीक है, अभी वर्ड समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनो विच इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर वो डेवलप होता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, विच इज बेसिकली लाइव थिंग में से कुछ बना है, कार्बन से बना है, दैट इज ऑर्गेनोकैटालिसिस। ओके, सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड विद द लिविंग सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एटम होता है जो बहुत जरूरी है। अब ये एसिमेट्रिक भी है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिक? समझिए दोस्तों, दिस इज वेरी क्रूशियल। ठीक है दोस्तों, अगर आप से कहीं पे बैठे हैं और मैं आपके साथ फोन पे बात कर रहा हूं, I'm just giving you a call and we are discussing about something. Okay, so what are we doing? We have a symmetric conversation. ठीक है, और synchronous again say conversation. Synchronous. Okay, what is the meaning of synchronous? Synchronous का मतलब हो गया कि मैं जिस समय पे आपके साथ बात कर रहा हूं उसी समय पे आप भी मेरे से बात कर रहे हो. That is called again say synchronous. वैसा ही वर्ड आता है asynchronous. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे बात हो रही है, मैंने अभी आपको मैसेज भेजा, कुछ समय के बाद आप रिप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। ओके, सिमिलरली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इज दोनों जगह पे बैलेंस होना। ओके,
एसिमेट्रिक बैलेंस नहीं है, ठीक है। एसिमेट्रिक मतलब सिमिलर नहीं है, विच मीन्स देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो। Yes or no? Organocatalysis uses small organic molecules to accelerate chemical reaction. So बात है सब कुछ chemical reaction को accelerate करने की, chemical reaction को accelerate करेंगे तो हम तेजी से अलग अलग तरीके की चीजें बना पाएंगे। दोस्तों अगर आप metals यूज करते हैं as a catalysis, ठीक है, या catalyst, ठीक है, तो मेटल्स जब कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहीं ना कहीं चीजों को बिगाड़ देता है क्योंकि वो हवा में फैलेगा, ठीक है। मेटल का रिमेनिंग पोर्शन हवा में फैलता रहेगा, पॉल्यूशन करेगा, या जमीन में जाएगा पॉल्यूशन करेगा, पानी में जाएगा पॉल्यूशन करेगा। ये तो ऑर्गेनो कैटालिसिस है, मतलब लिविंग सब्सटेंस से निकाला है, विच मीन्स ये केमिस्ट्री को ग्रीन बनाएगा। ये सनो एट द सेम टाइम, ठीक है, ये जो सिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस है वो एक तरीके का मिरर इमेज, मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाता है। ये रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी लीड्स टू सी प्लस डी, ऐसा बचपन में सीखा था ना, और बीच में हमने कैटालिसिस दे दिया। अब ये कैटालिसिस एग्जैक्टली जो ऑर्गेनो कैटालिसिस है ना, वो क्या करता है, असिमेट्रिक एक मिरर इमेज बनाता है, ठीक है, कैटालिसिस की। तो पूरे सिस्टम को ऐसा लगता है कि अरे भाई कैटालिस्ट आ गया है, चलो दौड़ो काम करो, ऐसा लग जाता है, ठीक है। सो दोस्तों ये जो से कंसेप्ट डेवलप हुआ कैटालिसिस का, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अरे ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाए, जस्ट लाइक वो अपना न्यूटन, एप्पल नीचे गिरा तो लोग बहुत सारे सोचने लगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, ठीक है। एनीवे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिस्कवरी? By benefit of this discovery will be huge. Okay, now we will be in a position to construct anything from a new pharmaceuticals to molecules that capture lights in solar cell. मतलब क्या क्या कर सकते हैं, नई नई दवाइयाँ बना सकते हैं, ये सुनो, ठीक है, नए नए मॉलिक्यूल बना सकते हैं जो सोलर सेल्स के ऊपर अगर लगा दो तो लाइट को कैप्चर करे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और ये तगड़ा डिस्कवरी है और इसकी वजह से इनसे पूरे वर्ल्ड में बड़ा फायदा होगा। ये काफी इजीली अवेलेबल है क्योंकि ऑर्गेनो से कैटालिसिस है, विच मीन्स लिविंग सब्सटेंस अवेलेबल है, मतलब इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, टॉक्सिसिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंड इट इज हैविंग अ डायरेक्ट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडियरीज, ठीक है। दोस्तों आज की तारीख में मेटल कैटालिस्ट यूज होते हैं और इसकी वजह से वो एक तो कॉस्टली होते हैं, टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है ना, कभी कोई पर्टिकुलर मेटल अवेलेबल नहीं है तो कितना दिक्कत आएगा, ये सब हो। तो इस सब कारणों की वजह से दिस इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डिस्कवरी। दोस्तों ये देखिए, केमिस्ट्री के कुछ प्राइज विनर 2020 में, ठीक है, जो एक नई टेक्निक निकाली थी जीन एडिटिंग की, ठीक है, उसको मिला था क्रिस्पर Cas9 डीएनए स्नीपिंग। इसकी वजह से समझिएगा दोस्तों, ड्यू टू विच वी कुड डिकोड द एंटायर जीनोम ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, हम अलग अलग तरीके के टेस्ट बना सके एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी कुड डेवलप वैक्सीन एट सच अ फास्ट पेस, ठीक है, इसकी वजह से इनको मिला था। सिमिलरली 2019 में लिथियम आयन बैटरीज का जो डेवलपमेंट हुआ, जिन लोगों ने किया उनको मिला था। लिथियम आयन बैटरी ने दुनिया बदल दी हमारी, हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गए, हमारे पास व्हीकल आ गए, ठीक है भाई। वैसे भी इंडिया में कोल के क्राइसिस चल रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए ना भैया, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, कोल के क्राइसिस से तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑल द मोर प्रॉब्लम, एनीवे, ठीक है। सिमिलरली 2018 में इन्होंने एंजाइम डेवलप करे थे जो ग्रीन और सेफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर सके, वही एंजाइम जो कैटालिस्ट का काम करते हैं, ये सुनो, और या तो एंटीबॉडी ड्रग्स, ठीक है, जिसकी साइड इफेक्ट कम होगी। तो भैया इन्होंने एंजाइम ऐसे कैटालिस्ट की तरीके से यूज किया था जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन तेज हो जाए, नए तरीके ढूंढे थे। अब इन्होंने नया सब्सटेंस ही ढूंढ लिया, अपने आप में बड़ी बात कर दी इन्होंने, ठीक है। 2017 में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का काम किया जिसकी वजह से हम बहुत ही टाइनी मैटर को देख पाते हैं, ठीक है, विच इज रियली वेरी पावरफुल थिंग। बहुत छोटी छोटी चीज
ठीक है, मतलब ऐसा केमिकल जो शरीर के अंदर है जो आंखों में दिखा नहीं जाएगा वो हम ढूंढ पाएंगे. एंड देन यू कैन से दे डेवलप यू कैन से मॉलिक्यूलर मशीन्स, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मशीन 2016 में इनको मिला था. केमिस्ट्री was very important science, you can say, on which Alfred Nobel worked, जिन्होंने you can say बॉम्ब बनाया, ये नो, ठीक है. तो भाई उनके हाथ में तो मतलब केमिस्ट्री तो अपने हाथ में ही था, ये नो. उन्होंने केमिस्ट्री को बोला था दैट इज अ सेकंड प्राइज, फर्स्ट इज फिजिक्स. ओके, ग्रेट. देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में अभी तक 185 लोगों को 112 यू कैन से प्राइजेस मिले हैं. ओके, इतने सालों में दैट इज 8 बार केमिस्ट्री का प्राइज अवार्ड नहीं किया गया था, ये सनो, ठीक है. एक बंदे को, सिर्फ एक को नोबेल प्राइज मिला हुआ, ऐसे 63 शेयर्ड बाय 2, 24 शेयर्ड बाय 3 इज 25. ओके, ग्रेट. एंड द यंगेस्ट केमिस्ट्री लॉरिएट got at the age of 35, his name is Frederick Joliot. And the oldest guy at the age of 97, John B. Goodnow. Okay, इनको मिला है. Okay, female Nobel Prize किसको, मतलब female Nobel Prize in chemistry is given to 7 people. Okay, चलिए, I believe this is comfortable for you. आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, and put into comment section that do you like such kind of videos or not. Okay, thank you and all the best.